कि ये देखो जी ये प्लेटलेट्स का ड्रामा सारा हुआ और वो कहते थे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो बेवकूफ़ किसने बनाया? हाँ, मतलब है कि नून लीग ने तो नहीं बनाया ना, हाँ, किसी और ने बनाया था ना। हाँ, जाहिर है जिन्होंने ग्रीन लाइट देनी थी कि निकालो इनको यहाँ से, तो उन्होंने बनाया ना बेवकूफ़। और वही बैठे होते थे, हर रोज़ तस्वीर आती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन के पीछे 3 कुर्सियाँ, एक में मियाँ साहब, एक में इमरान खान बैठे हुए हैं, इस तरफ बाजवा साहब बैठे हुए हैं, इस तरफ फैज़ साहब बैठे हुए हैं। और फैज़ साहब ने अपना ग्रे सूट पहना हुआ और पिंक टाई पहनी हुई, जो कि वो बड़ा पसंद करते थे। ग्रेट कॉम्बिनेशन, ही इज़ अ नाइस ड्रेसर। कुछ आपका भी वैसा ही है। अच्छा, नहीं मैंने भी उनकी ड्रेस सेंस को तारीफ की थी। अच्छा, ही इज़ क्वाइट नेटली ड्रेस्ड। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सियासत में चलती हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जो इरफान सदीकी साहब ने कहा है उसमें वज़न है। अच्छा, ठीक। दूसरी बात ये है कि एक स्टेज ऐसी आई थी जबकि जनरल फैज़ को शंट कर दिया था फ्रॉम ISI टू पेशावर, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि अभी ये खुडे लाइन चले गए हैं। जी, आसिफ जरदारी साहब ने कहा। जरदारी साहब ने कहा था, अब वो फारग हो गया, खुडे लाइन चले गए। पता ये चला कि वो बिल्कुल खुडे लाइन नहीं गए थे। वहाँ भी जब थे तो वो बहुत कुछ कर रहे थे, और उसके बाद भी जब रिटायर भी हो गए तो आज ये पता चल रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे थे। यही है ना जी। अच्छा, तो खुडे लाइन तो वो नहीं लगे। हाँ। अगर लगे भी थे तो उन्होंने खुडे लाइन को मेन लाइन बना दिया। काबिलियत। अच्छा, तो अब बात यह है कि दिस इज़ द वे इट्स बीन। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक सफ़े पे थे। वो कौन सा सफ़ा था और कहाँ आपस में इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। दे वर ऑन द सेम पेज ऑन 2 इश्यूज़। ओके, एक ही इशू था कि इमरान खान को लाना है और चलाना है, और इन दोनों को निकालना है और इनको फारग करना है। वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एजेंडा था कि इमरान खान को उस सिर्फ ये आगे भी चलाना है, ये एक इलेक्शन जिता के 10 साल का प्लान, फिर 10 साल का प्लान, सदारती निज़ाम। उसके अंदर जो दूसरा प्लान था, इसी के प्लान के अंदर इमरान को चलाना है। अच्छा। लाना और चलाने के अंदर ये था कि एक एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी। अच्छा। जिसकी वजह से फिर जनरल फैज़ की सीनियर दौरान बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ की आर्मी चीफ बनेंगे। और वो 6 साल कम से कम वो रहेंगे। ठीक है। तो 6 साल इसमें से खान साहब के 10 साल बन जाते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे इत्तेफाक था। हाँ। अच्छा, अब कहाँ आके इत्तेफाक थोड़ा सा हिल गया। हाँ। हिला यहाँ के जब बाजवा साहब ने ये कहा कि अब मुझे फैज़ साहब को कोर देनी है जी। और उस वक्त जनरल बाजवा को ऐसे लग रहा था कि कुछ बातें जनरल फैज़ ऐसी कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं चलता वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अपने उन पे कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी प्रेशर था फ्रॉम विद इन द आर्मी कि जनरल इनको अब ISI से हटाया जाए। अच्छा। और किसी और को लगाया जाए। और ये एक तकाजा भी होता है, यू कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग। जी जी। और उनका ये था कि इनको कोर देनी है ताकि वो आगे मामला तय हो जाए कि ये बनेंगे आर्मी चीफ। अच्छा। उस वक्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसके साथ मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और फ़ौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई। वो थी एक प्रपोज़ल जो इमरान खान ने दी जनरल फैज़ के कहने के ऊपर। वो ये प्रपोज़ल थी कि ISI अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अच्छा। कि उसकी एक सेपरेट, और उसका डायरेक्टरेट भी सेपरेट है। अच्छा। तो उसको भी एक कोर की हैसियत दे दी जाए। हाँ, याद है आपको? यस यस यस, इससे तो बाजवा साहब बहुत नाराज़ हुए। और वो प्रपोज़ल फिर कोर कमांडर मीटिंग में आई, किसी से करवाई गई कि जी आप ये, और उसमें फिर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और जनरल फैज़ को पुश बैक मिली वहाँ। अच्छा। क्योंकि देखिए जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें ISI चीफ को बाय इन्विटेशन बुलाया जाता है। अच्छा। वो नेचुरली ही डजंट सिट इन देयर। ओके। उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग। ओके। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि ISI चीफ भी बैठा हो, मगर आम तौर पे ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बट उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग पर्पसेस। ओके। तो ये जब ब्रीफिंग हुई ऑन दिस के जी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हज़ारों लोग हैं, एक डिवीज़न जितने लोग हैं ISI के अंदर, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी एक कोर दे दी जाए। उसका मकसद सिर्फ एक था कि इनको कोर हेडक्वार्टर्स ना जाना पड़े, यहीं बैठे रहें जब तक
बाजवा साहब फारग नहीं होते और ये आर्मी चीफ नहीं बनते। हाँ, ठीक नहीं तो है, बीच में बारी मिल कुछ जाए। स्लिप अप ना हो जाए। यस, ठीक। हाँ। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दैट। Intelligent। वो खान साहब के जरिए इन्होंने मूव करवाया, फिर? वो शूट डाउन हो गया। उस वक्त बाजवा साहब शकी हो गए कि यार ये कुछ और ही तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई। फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है एक दो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ शायद मेरा ख्याल बाजवा साहब की नॉलेज में भी आए कि कुछ राब्ते क्रिएट बनाए गए बिटवीन जनरल फैज़ एंड नवाज शरीफ साहब और मरियम थ्रू सम पीपल कि जी बात करें। तो आगे से शायद जवाब ये मिला कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए तैयार है, चीफ से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा, वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश करना वो चाहते अपने थे? लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि वो हमेशा एश्योर करना चाह रहे थे कि मुझे चीफ बनाएं और मैं ये करूँगा आपके लिए, ये करूँगा। या ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ना कि वो मिन्नतें वो करते जब बात आगे बढ़ी तो जब जवाब ये आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर चीफ से बात करेंगे, रहे। ओके। तो आपसे क्या बात करनी है। तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ी वो मीटिंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात चीफ तक जाए। वो अलग अपनी ग्रिड खोलना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक। ओके। तो वो फिर बाजवा साहब और भी शकी हो गए कि यार सेपरेट लाइन भी इन्हें कोई खुली। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज लेड टू हिज फाइनली गोइंग टू द पेज रप्चर हो गया। उस वक्त क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। क्रैक आना शुरू। और इमरान भी बड़ा अपसेट था। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ तक कि आर्मी की तरफ से अनाउंस कर दिया जी कि इनकी ट्रांसफ़र होगी और ये कोर जा रहे हैं। जी। ये फिर भी DGISI बन के बैठे रहे और कराची से कोर नदीम कमांडर अंजुम साहब आ ने गए आना थे। था। हाँ। वो आए, उनको जगह नहीं मिली, वो फिर चले गए कराची। उसके बाद फिर उनको कहा गया कि आप पहुंचे वहाँ। फिर इनको धक्के निकाल के भेजा वहाँ को, और ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आया था फिर। तो उस वक्त भी टेंशन क्रिएट हो चुकी। हाँ। एक ऐसी स्टेज भी आई थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की आपस में काफ़ी झड़पें शुरू हो गई थी काफ़ी कुछ इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा। ये भी उनमें सारे इश्यूज़ थे। ये स्पेशली ट्रांसफ़र ऑफ जनरल फैज़। जनरल बाजवा वाज अंडर इनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम हिज कोलीग्स कि अब फारग करो, इनको उधर भेजो। अच्छा। और बिकॉज गलतियां भी हुई थी ना इनसे, कराची में जो कुछ हुआ मरियम के साथ। जी वो होटल बड़ी पर अग्रेसिव छापा किस्म मारा की। गया जब। तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्टेज ऐसी आई कि बाजवा साहब बहुत अपसेट थे इमरान खान से, बहुत अपसेट थे। वो कौन सी स्टेज थी? वो इसी के दौरान एक स्टेज थी। अच्छा। और वो एक मीटिंग के बाद वापस आए और उन्होंने आके कंप्लेन किया एक दो लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा कि मैं अब नहीं चल सकता इसके साथ, मैं तंग आ गया हूँ। ये एक बात करता है, मुझे कहता है ऐसे करना है, मैं मानता हूँ, फिर घूम जाता है, फिर करता नहीं है, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम अंडर नॉर्मल स्ट्रेस, इसने मुझे पागल किया हुआ है, बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, आप लोग संभाल लें। तो फिर बहुत लोग भागे, 5-6 जनरल्स और एक आध रिटायर्ड, वो भी भागे। उन्होंने जाके इसको घर में काबू किया, बाजवा साहब को कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना। ये तैयार थे अपना रेजिग्नेशन लिखने के लिए। ये भी बात निकली है कि एक ऐसी स्टेज आई थी, ये मैं कहता हूँ कि हुआ है। अच्छा। फिर उनको रोका गया कि नहीं अगर आपने ऐसे किया तो बिल्कुल ही बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, तो यू कांट डू दिस, हैंग इन देयर। मगर दैट शोज़ यू कि लास्ट स्टेजेस पे कुछ इश्यूज बनने शुरू हो गए थे बिटवीन इमरान एंड बाजवा एंड बिटवीन बाजवा एंड फैज़। उसमें इनकी एम्बिशंस वर एट स्टेक। अच्छा। आखिरी दिनों में बाजवा साहब ने तो अपनी एक्सटेंशन ले ली, घर जाने के लिए तैयार थे, मगर जब ये देखा कि इश्यूज बनने शुरू हो गए और इमरान खान ने अड्डी जो है वो तकड़ी कर ली और कहने लगा मैं नहीं मानता, आसिम को नहीं बनाना, और वो किसी और का नाम ले रहे थे।